वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं और बुज़ुर्गों की दुआएं, पर्दानशीन माँ और बहनों की दुआएं, नौजवानों की दुआओं का नतीजा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल करीब 2 माह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुसलसल इमदादी काम और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और हमारी जानिब से जितना भी हो सकता है मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर भूखे के घर तक पहुंचकर उसकी भूख को मिटाएं। और इस कोशिश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे सरगर्म कारकुन, सुदूर व मुतमदीन व इब्तदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान, सरगर्म कारकुन, अरकान बल्दिया और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, डायरेक्टर्स साहिबान, सब ने मिलकर इस काम को कामयाबी से अंजाम दिया है। और ये काम का आगाज़ हमने जब किया था तो उस वक्त सिर्फ 10,000 पैकेट्स राशन के बनाएंगे कहकर हमने काम का आगाज़ किया था, लेकिन उसके बाद लोगों की ज़रूरियात और हालात को देखते हुए उसको 25,000 तक पहुंचाया हमने, फिर बाद में 50,000, फिर बाद में 70,000, होते होते अब 1 लाख से ज़ायद राशन के किट्स बनाने में हम कामयाब हुए हैं। और करीब 70,000 राशन के किट्स को हमने कामयाबी के साथ तक़सीम भी किया है, जिसमें से करीब 40,000 के करीब राशन के किट्स हमने हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में तक़सीम हमने किया है, और 30,000 पैकेट्स चंद्रायन गुट्टे हल्क़े से हटकर शहर हैदराबाद के दूसरे इलाक़ों में हमने तक़सीम किया, जैसे कि राजेंद्र नगर है, हसन नगर है, और फिर कारवान का हल्क़ा है, हल्क़े असम्बली कारवान, हल्क़े असम्बली याखुतपुरा है, और फिर भोलकपुर मुशीराबाद है, फिर उसके अलावा बोराबंडा है, बंजारा हिल है, खैरताबाद है, बेगमपेट है, और फिर वारिसगुड़ा है, लालागुड़ा है, महमूदगुड़ा है, और फिर इस तरफ रसूलपुरे के इलाक़े में भी हमने तक़सीम किया, और फिर उसके बाद में हफीज़ पेट है, कुकटपल्ली है, बहरहाल शहर शाहीन नगर है। ये शाहीन नगर में भी हमने हज़ारों पैकेट्स तक़सीम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे काम ले रहा है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस काम को कबूल करे। और इसके साथ ही साथ राशन के किट्स के साथ ही साथ सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने और हमारी टीम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कहूँगा कि 1 लाख पकाया हुआ खाना भी हम तक़सीम करने में कामयाब हुए हैं। 1 लाख पैकेट्स। तो आज 1 लाख पका हुआ खाना जो हमने, जिसका आगाज़ पहली रमज़ान से शुरू किया था, और होते होते आज 15 रमज़ान से 5,000 लोगों का खाना रोज़ हमारे पास बन रहा है। पहले 3,000 लोगों के खाने को पकाने के काम से हमने आगाज़ किया था, और इसके लिए हमने मराकज़ बनाए थे, पॉइंट्स बनाए थे जहाँ पे खाना बन रहा था। जैसा यहाँ पर करीब 2,000 आदमी का खाना यहाँ पे बन रहा था, हाफिज़ बाबा नगर में 1,000 आदमी का खाना बन रहा, और फिर ईदी बाज़ार में आज़म कॉरपोरेटर साहब की ज़िम्मेदारी में करीब 15,000 लोगों का खाना बन रहा है। और फिर उसके बाद में ये ताला कुंटा और अलजुबैल कॉलोनी है, वहाँ पर हम
जो खाना पकाने का जो कर रहे हैं वहाँ भी करीब 1500 लोगों के खाने का इंतज़ाम। बहरहाल इस तरीके से हम पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे खाना बन रहा है और वहाँ से हम तकसीम कर रहे हैं। और 5000 जो खाने के पैकेट्स बन रहे हैं, इस 5000 खाने के पैकेट्स में हम 3000 हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में रोज़ तकसीम करते हैं और 2000 पैकेट्स हम चंद्रायन गुट्टे से बाहर तकसीम करते हैं। जैसे कि हम अब तक शाहीन नगर में और फिर ये खुबा कॉलोनी में, मुस्तफ़ा कॉलोनी में वहाँ पर, और फिर उससे हट के मख्ते मदार में, ढोलकपुर में, बंजारा हिल्स में, और भी शहर के हसन नगर में, राजेंद्र नगर के एरिए में, कारवान हल्के में, गोलकुंडे में, और फिर गोशा महल हल्के असेंबली में, नटराज नगर और इस तरफ में, और फिर सुल्तान शाही, नशेमन नगर और मुगलपुरा, तालाब कट्टे के इलाके, और फिर रोज़ाना अब से हम करीब 10 दिन, शायद 10 से 12 दिन हम रोज़ाना याखुतपुरे में भी रोज़ाना 700 पैकेट्स हम अहमद पाशा कादरी साहब और यासर अरफा साहब के हवाले करते हैं, वहाँ के कॉरपोरेटर साहिबान याखुतपुरे में तकसीम करते हैं। तो बहरहाल ये एक कामयाबी के साथ हमने ये काम किया है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हम ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखने वाले हर शोबे हयात के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज 5000 पैकेट्स के अलावा सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम जितने चंद्रायन गुट्टे में जितने हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, उन सारे पुलिस स्टेशन में भी हम खाना भेज रहे हैं इन पुलिस वालों के लिए भी, क्योंकि ये लॉकडाउन शुरू हुए जब से आज तक ये लोग भी रोड पर हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम पुलिस स्टेशंस को भी भेज रहे हैं। और लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस वक्त भी हम 200 मास्क पुलिस स्टेशंस को भेजे थे और सैनिटाइजर्स भी 5 लीटर्स हम भेजे थे। और उसके अलावा जो छोटे जो एरियाज़ में जो छोटे चैनल्स और छोटे जर्नलिस्ट हैं जो लोग, उनकी भी हमने मदद की। प्रेस काउंसिल जो तेलंगाना का है उनकी जानिब से भी जो लिस्ट आई थी उसको भी हमने मदद की। और यहाँ मुकामी यहाँ के हमारे जो लोग हैं ओल्ड सिटी के जो हैं उनकी भी हमने मदद की है। और हम इंशाअल्लाह ताला कल या परसों ये सोच रहे हैं कि जितने चंद्रायन गुट्टा हल्के असेंबली के जितने मसाजिद हैं और उन मसाजिद के जितने हुफ़ाज़ हैं जो हर रमज़ान में तरावी होती थी जिन मसाजिद में, और वो हुफ़ाज़ जो तरावी पढ़ाते थे, जो इस साल मसाजिदें बंद होने की वजह से हुफ़ाज़ तरावी मसाजिदों में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भी परेशानी का सामना है। तो हमारी जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जितने भी मसाजिदें चंद्रायन गुट्टा हल्का असेंबली में है, जितने भी हुफ़ाज़ हैं, हम उन सारे हुफ़ाज़ को सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से 1500 रुपये देंगे। और एक राशन का एक किट जो हमारा है जो 11 आइटम्स का है वो भी किट हम उनको मुहैया करेंगे। और फिर 19 तारीख़ के दिन हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में हम 5000 राशन के किट्स तकसीम करेंगे 19 और 20 तारीख़ के दिन, ताकि ये जब हम तकसीम करेंगे तो पूरा मुकम्मल लॉकडाउन तक चंद्रायन गुट्टे में कोई तकलीफ़ किसी को ना हो। ये भी हमारा इरादा है, मंसूबा है। और इसके साथ साथ हल्के असेंबली बहादुरपुरे में अब तक सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैंने कुछ भी वहाँ पे तकसीम नहीं किया, और काफ़ी वहाँ से लोग मुसलसल रब्त कायम कर रहे हैं कि वहाँ के बल्दिया के अराकीन अपनी जानिब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे रुकने असेंबली मौज़म खान साहब भी काम कर रहे हैं। तो मैं भी उनके काम में अपनी तरफ से भी ताउन पेश कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह एक 2000 राशन के किट हम बहादुरपुरा हल्के असेंबली में भी रवाना करेंगे इंशाअल्लाह 20 तारीख़ या 21 तारीख़ के दिन, ताकि जितने भी दिन हैं बाकी के और ईद और फिर लॉकडाउन का जितना वक्त है उन लोगों को भी सहूलत के साथ गुजर जाए। इसका भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। और फिर से हम शाहीन नगर में भी कुछ भेजेंगे ईद के लिए। हम इंशाअल्लाह ताला फिर से हम कोशिश करेंगे कि ढोलकपुर के इलाके में भी कुछ भेजें। फिर से हम कोशिश करेंगे कि बेगमपेट और कारखाना जो एरिया है, ताड़बन जो कारखाना, वहाँ से भी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, वहाँ पे भेजेंगे इंशाअल्लाह।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी भेजेंगे हम, और निमोली अड्डा वो एरिया वहाँ से भी काफ़ी लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम भेजने की कोशिश करेंगे। हफीज़ पेट में भी भेजेंगे। और ये आखिरी ये जितने लॉकडाउन का जो टाइम है, हम शहर हैदराबाद में कोशिश कर रहे हैं कि 11 पॉइंट्स हम बना रहे हैं, 11 पॉइंट्स बना रहे हैं हम। जैसे बेगम पेट में एक पॉइंट रहेगा, महमूदगुड़ा में रहेगा, मुशीराबाद में रहेगा, एक पॉइंट हफीज़ पेट पे रहेगा, एक पॉइंट बंजारा हिल्स में रहेगा, एक पॉइंट हमारा राजेंद्र नगर में रहेगा, एक पॉइंट शाहीन नगर में। तो ऐसे हम पॉइंट्स बना रहे हैं और इस पॉइंट्स पे लोग रहेंगे रेडी। और जैसे ही मुझे या हमारी टीम को अगर कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी कि अनाज नहीं है, तो ये 11 पॉइंट्स के ज़रिए जितना जल्दी हो सकता है हम उन तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये एक काम है जिसका बेड़ा हम उठाए थे। 5 करोड़ से ज़ायद का सरफा आ चुका है इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख से ज़ायद राशन के किट्स हम तैयार करने में कामयाब हुए हैं, 70,000 तकसीम कर चुके हैं, और 1 लाख पका हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं। और हुफ़ाज़ का भी हम कर रहे हैं, प्रेस वालों का कर रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल में शायद 1-2 दिन के बाद ये जितने आशा वर्कर्स और जितने जो एरियाज़ में जो कोरोना वायरस आने की वजह से बंद कर दिया गया था, वहाँ पे जितने भी बल्दिया के लोग, आशा वर्कर्स, पुलिस वाले, जो एरियाज़ जो बंद हुए थे, वहाँ पे जो काम करे थे, उन सब को भी हम हमारे तरफ से कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी 19 तारीख के दिन प्रोग्राम है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे। और मैं ये समझता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी सारे मुसलमानों का, जिन्होंने मेरे लिए, मेरी हयात के लिए दुआएं की थी जब मुझ पर हमला हुआ था, तो मैं बार बार कहता था कि अगर मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी अगर निकाल कर अगर इस आवाम के खदमों की नज़र कर दूं, तब भी मैं समझूंगा कि मैं उनके एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता। तो मैं यही समझूंगा कि अल्लाह का एक दिया हुआ मौका है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और मैं इस अल्लाह के दिए हुए मौके को रायगा नहीं जाने दूंगा। जितना हो सकता है मेरी ज़ात से मुमकिन करूंगा, चाहे इसके लिए अगर ऐसा वक्त आए, खुदा ना खास्ता, अगर मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े, तो मैं अपने आप को भी बेचकर भूखों को खाना खिलाने की अपनी ज़ात से जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है करूंगा, क्योंकि मैं इनका क़र्ज़दार हूँ। न सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नस्ल दर नस्ल ये हैदराबाद की इस आवाम ने फ़ख्र मिल्लत का साथ दिया, सालार मिल्लत का साथ दिया, नक़ीब मिल्लत का साथ दिया, मेरा साथ दिया, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। और अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट अगर कुछ कर रहा है, तो कोई ये ना समझे कि ये मैं कर रहा हूँ या सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट कर रही है, बल्कि मैं, मेरी ज़ात, मेरा वजूद अगर है तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हूँ। ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट भी सालार के नाम से है। हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह इस काम का अजर सालार मोहतरम को दे, इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह हमारे इस खिदमात का, इस काम का अजर मेरी वालिदा को दे। मैं सबसे कहूँगा कि आप दुआ करें कि अगर हमारा काम को अल्लाह कबूल करे, और दुआ करें कि अल्लाह इसका अजर सालार मिल्लत, फ़ख्र मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे कारकुन, वो सारे सिपाही जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो अल्लाह इनको इसका अजर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों को इसका अजर दे, मजलिस के कारकुनों का इसका अजर दे। और इसके साथ साथ मैं यही आप सबसे अपील करूँगा कि रमज़ान का माह ख़त्म होने को आ रहा है। वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास पैसा है, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप सब अपनी ज़कात निकालिए। गरीब सारी तंजीमें, वो सारी NGOs, वो सारे अफराद जो अपने तौर से जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह उनके काम को भी कबूल करे। और काबिल मुबारकबाद है हर वो शख्स, हर वो तंजीम, हर वो NGO जो ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द अज जल्द
اس وبا کا خاتمہ کرے، اس پریشانی کا خاتمہ کرے، اور اللہ ہم سب کو اس وائرس سے، اس وبا سے محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری رمضان کی ان عبادتوں کو قبول فرمائیں، ہماری رمضان میں پڑی ہوئی قرآن خوانی کو قبول فرمائیں، ہمارے خیر کے کام کو قبول فرمائیں، اور ہمارے نمازوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک بنائیں، ایک بنائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو ہیلتھ ورکرز جو آگے بڑھ کر اس ٹائم میں ڈاکٹرز، نرسنگ صاحب، دوسرے اصحاب جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے کام کو قبول کرے، اور اللہ ان کے افراد خاندان کو محفوظ رکھے، ان سب کو اس کام کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کے خدمات کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کو نیک کرے، اور ہم سب کو ایک کرتے ہوئے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ بھی کھانا یہ اعظم کے 3 ہیں نا تمہارے، چلو 3 لے لو، جاؤ، یہ 1 چلے گیا ہے، چلا جاؤ ادھر، چلو جاؤ جاؤ، چلو آپ بھی آ جاؤ۔